आज के टाइम में ना पैसे बचाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। और खास करके अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो। 1 तारीख को सैलरी आती जरूर है, लेकिन चलती 15 तारीख तक की है। एक तो आजकल खर्चे इतने ज़्यादा हैं, और दूसरा, अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप वो पैसा भी खर्च कर देते हो जो बच सकता था। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में 7 सिंपल तरीकों को अपना लो, जिनकी बात हम अगले 5 मिनट में करने वाले हैं, तो आप उन सभी पैसों को बचा सकते हो जिन्हें आप अनजाने में खर्च कर देते हो। तो देखो, जब भी आप मार्केट या किसी मॉल में जाते हो तो अचानक से कोई चीज़ ऐसी दिख जाती है जिसे देखकर आपको उसे तुरंत खरीदने का मन करने लगता है। जैसे कि आपकी कोई फेवरेट स्मार्ट वॉच, शूज़ जो आपने अपने किसी दोस्त के पास देख लिए हो, या फिर लेटेस्ट मोबाइल। लेकिन ऐसी सिचुएशन आने पर आप उसे फ़ौरन मत खरीदो। बस खरीदने से पहले केवल 10 दिनों का वेट करो, क्योंकि इन 10 दिनों में आपका दिमाग इमोशन से लॉजिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और आप सोच पाओगे कि क्या ये चीज़ सच में आपके लिए ज़रूरी है, या आप सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि या तो उस पर सेल लगी है, या आपने किसी दोस्त के पास देख ली हो, या फिर किसी ने आपको रिकमेंड कर दी हो। और अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ इन्हीं वजहों से खरीद लेते हैं, लेकिन 10 दिन रुकने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वो चीज़ आपके काम की है या नहीं। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले ये जरूर सोचो कि इस चीज़ के लिए मुझे अपने कितने दिन की इनकम देनी पड़ेगी। मान लो आपकी सैलरी 30,000 है और आपको 1.5 लाख का आईफोन 17 लेना है। मतलब आपको अपनी लाइफ के 5 महीने की सैलरी उस चीज़ के लिए खर्च करनी पड़ेगी। अब खुद से पूछो कि क्या ये चीज़ मेरी 5 महीने की मेहनत के लायक है? और अगर जवाब नहीं में है ना, तो उसे खरीदना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो इस तरह से सोचने का तरीका आपके अननेसेसरी खर्चों को बहुत कम कर देगा। देखो, आज के टाइम में ना आप चाहे कहीं भी चले जाओ, मॉल, मार्केट या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स पे, लेकिन हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। कंपनियां आपकी साइकोलॉजी को समझकर ऐसे ऐड बनाती है कि आप चाहो या ना चाहो खर्चा करके उनके प्रोडक्ट्स को खरीद ही लोगे। इसलिए अगली बार जब भी कोई ऐड देखकर आपको कुछ खरीदने का मन करे, तो सबसे पहले खुद से पूछो कि क्या सच में आपको इसकी जरूरत है, या फिर सिर्फ ऐड देखकर आप कंपनियों के जाल में फंस रहे हो। और एक छोटा सा सवाल आपको कई बार बेवजह के खर्चों से बचा लेगा। अब अगर मैं सेविंग्स की बात करूं, तो सेविंग सबसे मुश्किल तब लगती है जब पैसा आपके हाथ में होता है। लेकिन अगर आप ऑटो सेविंग सिस्टम बना लोगे तो ये काम अपने आप आसान हो जाएगा। मान लो आपकी सैलरी 25,000 है, तो जैसे ही सैलरी आए, एक फिक्स अमाउंट, जैसे कि आपकी सैलरी का 20% यानी कि 5,000 आपके सैलरी अकाउंट से आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करने लग गए ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप देखोगे कि कुछ ही महीनों में एक फंड आपके अकाउंट में इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि जब पैसा आपके सामने नहीं होता तो उसको खर्च करने की इच्छा भी कम हो जाती है। हमें से कई लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो बिना ये डिसाइड किए ही चल देते हैं कि क्या क्या लाना है, और बिना लिस्ट के शॉपिंग पे जाना वैसा ही है जैसे बिना रास्ते के सफर शुरू करना। अब जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम घर से तो यही सोच कर जाते हैं कि बस जरूरी चीजें ही खरीद लेंगे, लेकिन स्टोर में जाकर डिस्काउंट और ऑफर्स को देखकर जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उनको भी हम खरीद लेते हैं। और ऊपर से स्टोर वाले भी ऐसी चीज़ों को सामने वाली रो में रखते हैं जिससे उन पर आपकी निगाहें सबसे पहले पड़ती है। इसलिए हर बार शॉपिंग पे जाने से पहले लिस्ट बनाओ और उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग करो। अगर आप ऐसा करते रहे तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपका बहुत सारा पैसा और टाइम दोनों बच रहे हैं। अब देखो, आजकल ना सब कुछ डिजिटल हो गया है, बस एक क्लिक और पेमेंट डन। लेकिन यही एक क्लिक हमारी स्पेंडिंग भी बढ़ा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट की वजह से आजकल पैसे से हमारा इमोशनल कनेक्शन ही खत्म हो गया है, क्योंकि जब भी आप यूपीआई या फिर कार्ड से पेमेंट करते हो तो पैसा खर्च होने का एहसास ही नहीं होता। लेकिन जब हम कैश में पेमेंट करते हैं तो हमारा दिमाग हर बार सोचता है कि इतना सारा पैसा चला गया। तो कोशिश करो कि छोटे छोटे खर्चे कैश में करो, और देखना कुछ ही दिनों में आप खुद ही कम खर्च करना शुरू कर दोगे। अब देखो, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे तो आपको बहुत छोटी सी लगेगी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। आप जब भी मार्केट या शॉपिंग करने जाते हो तो आपको हर जगह फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट या खाने के स्टॉल दिखेंगे, और उनसे आने वाली खाने की खुशबू और फूड आइटम्स के डिस्प्ले बोर्ड आपको बिना खाए आगे नहीं बढ़ने देते। तो अनजाने में ही सही, आप इस तरह के खाने पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हो। तो जब भी शॉपिंग करने जाओ तो घर से कुछ खाकर जाओ। इससे आप अनचाही जगहों पर खर्च करने के साथ साथ मार्केट के अनहेल्दी फास्ट फूड से भी बचोगे, और आपका ध्यान सिर्फ आपके काम पर रहेगा। तो दोस्तों, पैसे बचाना मुश्किल नहीं है, बस सही माइंडसेट की जरूरत है। तो जब भी आप इमोशन की जगह
लॉजिक से फैसले लेने लगोगे ना तो पैसे अपने आप बचने लग जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके किसी दोस्त को आज इस नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ।